हरे कृष्णा। भारत को हमेशा से ऋषि मुनियों एवं देवताओं की भूमि के रूप में जाना जाता रहा है और धाम एक ऐसा स्थान होता है जहां स्वयं भगवान का निवास होता है। भारत की इसी पावन भूमि पर महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर जिले में भीमा नदी के किनारे एक धाम स्थित है। किसी धाम के विषय में ज्ञान स्वयं भगवान को जानने से कम नहीं, और ये धाम केवल महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं तक ही सीमित नहीं, परंतु यहाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा कई अन्य प्रदेशों से तीर्थयात्री आते हैं, जिससे ये धाम इस प्रांत का सबसे प्रख्यात और रमणीय स्थल बन गया है। सर्वाकर्षक, सर्वपूजित, संपूर्ण जगत के नाथ भगवान श्री कृष्ण, श्री विष्णु ही भूवैकुंठ पति हैं, और हम जिस स्थान के विषय में चर्चा कर रहे हैं वह दक्षिण द्वारिका के नाम से प्रसिद्ध है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विट्ठल के रूप में निवास करते हैं। और यह स्थान है श्री पंढरपुर धाम या भूवैकुंठ पंढरपुर। हर वर्ष आषाढ़ी एकादशी के पावन पर्व पर पंढरपुर धाम संपूर्ण विश्व को अपनी बहुमूल्य परंपराओं एवं संस्कृति से चकाचौंध कर देता है। और आज हम इसी धाम के कुछ विशेष मंदिरों के विषय में आपको बताने जा रहे हैं। पहला है श्री विट्ठल मंदिर। भगवान श्री विट्ठल के पंढरपुर आने की कथा उनके भक्त पुंडलीक के चारों ओर घूमती है, जिनके प्रेम और सेवा भाव ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी ओर आकर्षित किया। भक्त का भगवान के दर्शनों के लिए जाना सामान्य बात है, परंतु स्वयं भगवान का अपने भक्त से मिलने के लिए आना अचंभित करता है। गहरे काले रंग के श्याम सुंदर भगवान श्री विट्ठल को देखकर भक्तों के हृदय अष्ट सात्विक भाव से भर जाते हैं, अर्थात वे एक साथ सभी भावों का आनंद लेते हैं। अपने भक्तों को असीमित आनंद प्रदान करने के लिए विट्ठल मधुर मुस्कान लिए अपने प्रिय भक्तों का स्वागत करते हुए वहां खड़े हुए हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही घड़ी में 4 बजते हैं, घंटियों के मंगलमयी नाद के साथ श्री भगवान की प्रथम आरती होती है, जिसमें भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। भगवान को निद्रा से उठाकर उन्हें प्रथम कार्यक्रम के लिए तैयार किया जाता है और फिर समयानुसार भगवान विट्ठल और रुक्मिणी दोनों के लिए पूरे दिवस में 5 आरती करने का विधान है, और दिन में 2 बार भगवान को पंच पकवान का भोग लगाया जाता है। ये विट्ठल मंदिर अत्यंत ही भव्य और विशाल है। इस मंदिर में अनेक सुंदर मूर्ति कला तथा सुंदर नक्काशियां हैं, जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। ये मंदिर पूर्व से पश्चिम तक 350 फीट और उत्तर से दक्षिण तक 160 फीट का है। मंदिर का शिखर देवी देवताओं की सुंदर चित्रकला से सुशोभित है और 48 फीट ऊंचा शिखर साधारण है परंतु मनोहर है। कलश के निकट हम हिंदू युग धर्म से मिलता जुलता एक ध्वज देख सकते हैं, और ऐसी मान्यता है कि वारी के समय भगवान स्वयं शिखर पर बैठकर अपने प्रिय भक्तों का दर्शन करते हैं। इसीलिए भक्तों के लिए उचित होता है कि वे भगवान के विग्रहों के दर्शन से पूर्व कलश का दर्शन करें। पर्व उत्सवों के दिन मंदिर को सुंदर तरीके से प्रकाशमान किया जाता है। मंदिर में कुल 8 द्वार हैं, जिसमें उत्तर और पूर्व की ओर 3-3 द्वार तथा दक्षिण और पश्चिम में 1-1 द्वार है। प्रमुख मंदिर के चारों ओर दुर्गनुमा दीवारें हैं, जो इसकी शोभा को बढ़ाती हैं। मंदिर के प्रमुख द्वार को महाद्वार कहा जाता है, जिसके आगे 12 सीढ़ियां हैं, और पहली सीढ़ी नामदेवाची पायरी या नामदेव जी की सीढ़ी के नाम से लोकप्रिय है। पंढरपुर वह जगह है जहां भगवान अपने भक्तों जैसे संत तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत एकनाथ और संत जनाबाई, संत चोखा मेला इत्यादि के साथ व्यक्तिगत लीलाएं करते हैं। इन सभी संतों ने अभंगों को गाया है और इनका प्रचार किया है। अगला स्थान है चंद्रभागा नदी। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि एक बार त्रिपुरासुर ने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तब शिवजी ने उससे युद्ध कर उसका वध किया, किंतु उसे मारते समय भगवान शिव को इतना पसीना आया कि उनके पसीने ने एक नदी का रूप ले लिया और पृथ्वी पर बाढ़ का कारण बन गई। जब यह बाढ़ पंढरपुर पहुंची तो वहां के निवासी भयभीत हो गए और इस पवित्र स्थान के संरक्षक भैरव देव से उन्होंने प्रार्थना की। भैरव देव नदी पर क्रोधित हो गए और उसे नष्ट करने ही वाले थे कि तभी नदी ने भगवान विट्ठल से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। भगवान विट्ठल ने उसे सुरक्षा का आश्वासन दिया और उसे पंढरपुर से बहने दिया, किंतु बिना कोई शोर किए।
यह नदी भीमा नदी के अलावा और कोई नहीं है, और क्योंकि वह आधे चंद्र की तरह पंढरपुर की आधी परिक्रमा करती है, इसलिए यहाँ उसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। अगला स्थान है गोपालपुर। गोपालपुर पंढरपुर से 2.5 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। गोपालपुर मंदिर एक पहाड़ी पर है जिसे गोपालपुर पहाड़ी भी कहा जाता है, और यह गोवर्धन पर्वत के ही समान महिमामयी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ पंढरपुर घूमने आए थे तथा भगवान की इस लीला को आज भी गोपालपुर के विष्णुपद नामक मंदिर में स्मरण कर इसका कीर्ति गान किया जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों तथा गायों के खुरों के निशान एक शिला पर जड़े हुए हैं। स्थानीय भक्तों का कहना है कि यह स्थान भगवान श्री कृष्ण के दोपहर के भोजन करने की मनोरम लीला के लिए शाश्वत स्थान है, जहां आज भी यह लीला संपन्न होती है। और यहाँ पास ही में नारद मुनि का छोटा सा मंदिर है जो भगवान की इस लीला को देखने के लिए उनकी दैनिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। गोपालपुर नदी में पुष्पावती नदी भीमा नदी से मिलती है, और यह पुष्पावती नदी यमुना जी का ही एक स्वरूप है। और मार्गशीर्ष महीने के प्रथम दिवस पर भगवान विट्ठल की खड़ाओं इस विष्णुपद मंदिर में लाई जाती हैं, और उसी महीने के अंतिम दिन भगवान विट्ठल के रथ को भव्य जुलूस में इस मंदिर में लाया जाता है। अगला महत्वपूर्ण स्थान लौह दंड तीर्थ। यह पवित्र स्थान पुंडलीक मंदिर के सामने चंद्रभागा नदी पर ही है। कहा जाता है कि इस स्थान पर नदी पर पत्थर की नाव तैरती है। इस पवित्र स्थान के बारे में कथा कुछ ऐसी है कि एक बार देवराज इंद्र ने गौतम ऋषि की तरह रूप धारण कर उनकी पत्नी अहिल्या का शील भंग किया, जिससे कुपित गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को एक पत्थर बनने और इंद्र को उनके पूरे शरीर में रोग से पीड़ित होने का श्राप दिया। भगवान श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तो श्राप से मुक्त हो गई तथा इंद्र मदद के लिए पहुंचे भगवान श्री विष्णु के पास। भगवान श्री विष्णु ने इंद्र के हाथ में एक लोहे की छड़ देते हुए उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा, और साथ ही यह भी कहा कि जिस पवित्र नदी में यह लोहे की छड़ तैरेगी वहां पर आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। तब अनेकों तीर्थ स्थानों की यात्रा करने के पश्चात इंद्रदेव जब इस स्थान पर पहुंचे तो यही वह नदी थी जिसमें लोहे की छड़ तैरने लगी। अतएव इंद्रदेव ने उसमें स्नान किया, जिसमें स्नान करने के पश्चात इंद्र श्राप और रोग दोनों से ही मुक्त हो गए। इस प्रकार इस स्थान का नाम पड़ा लौह दंड तीर्थ। आगे है रखुमाई मंदिर। ये मंदिर रुक्मणी मैया का मंदिर है। ये वो स्थान है जहाँ उन्होंने द्वारका में भगवान श्री कृष्ण से रुष्ट होकर आने के पश्चात तपस्या की थी। इस जगह को दिंडीर वन के नाम से भी जाना जाता है। फिर है भगवान श्री राम का मंदिर। ये मंदिर भगवान राम के उनके वनवास के समय माता सीता की खोज करते हुए पंढरपुर आने का स्मरण करने हेतु बनाया गया है। अगला है मल्लिकार्जुन मंदिर। ये लीला भगवान श्री विट्ठल के यहाँ आने से भी पहले की है। एक बार दिंडीरव नाम के एक राक्षस ने कई देवताओं का आशीर्वाद पाकर सभी दिशाओं में कोहराम मचा दिया। व्यथित सभी देवताओं ने भगवान श्री विष्णु से सहायता की याचना की। तब भगवान विष्णु राजा श्री चंद्र के पुत्र मल्लिकार्जुन के रूप में प्रकट हुए तथा इन राजा श्री चंद्र ने भगवान विष्णु के समान पुत्र की कामना करते हुए शिवजी की तपस्या की थी, जिससे उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान विष्णु मल्लिकार्जुन के रूप में उनके यहाँ जन्मे थे। 20 वर्ष की उम्र में भगवान आखेट के लिए इस जंगल में जब आए तब राक्षस दिंडीरव ने उन्हें चुनौती दी। भगवान ने चुनौती स्वीकार कर युद्ध किया जो कि हजारों वर्ष तक चला। तब भगवान ने लोहे की एक छड़ एक गदा ली और दानव को सिर पर मारी। मरते समय राक्षस ने अनजाने में ही हरि हरि का जाप किया, जिसे प्रसन्न होकर भगवान ने उससे वरदान मांगने को कहा। तब दिंडीरव दानव ने कहा कि चूंकि मुझे लोहे की छड़ से मारा गया था, अतः इस स्थान को लौह दंड तीर्थ कहा जाए और इस जंगल को मेरा नाम दिंडीरव वन मिल जाए। तब वहीं पर भगवान मल्लिकार्जुन का मंदिर बनाया गया, जो मल्लिकार्जुन मंदिर के नाम से जाना जाता है। आगे है ताक पीठ विठोबा मंदिर। ये मंदिर मुख्य विट्ठल मंदिर के पश्चिमी द्वार के बहुत ही करीब है, नज़दीक है। बहुत पहले रमाबाई नाम की एक वृद्ध भक्त समर्पित महिला यहाँ रहती थी। वे स्वयं भगवान के आदेश पर पैठण से यहाँ आई थी। वो प्रतिदिन मुख्य मंदिर में भगवान की सेवा करती और केवल भगवान को अर्पित भोजन ही स्वीकार करती।
भगवान के आदेश पर वो प्रतिदिन एक विशेष खाद्य पदार्थ ताक पीठ यानी मक्खन का दलिया लाती थी, जिसे भगवान उसे बहुत पसंद करते थे, उन्हें बहुत भाता था वो। किंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, रमाबाई बीमार और बूढ़ी हो गई तो मंदिर नहीं आ पाती थी। तब भगवान स्वयं रुक्मणी मैया के साथ गए और उनके घर में रहने लगे। वहां भगवान एक बच्चे की तरह उनकी ताक पीठ की मांग करते और उसका आनंद लेते। जब रमाबाई के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ और वो फिर से मंदिर जाने में सक्षम हुई तो भगवान ने लौटने का फैसला किया। उस समय रमाबाई ने भगवान से अपने घर में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध किया। उनकी विनती स्वीकार कर भगवान ने अपना विस्तार कर यहाँ भी रहने का फैसला किया। तो आज भी आषाढ़ी एकादशी के दौरान जब तीर्थयात्री किसी कारणवश प्रमुख विग्रहों के दर्शन नहीं कर पाते तो वे यहाँ आकर भगवान के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। और अब है नामदेव पायरी। संत नामदेव ने भगवान विठल से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, किंतु मेरी एकमात्र अभिलाषा आपके दर्शनों के लिए आने वाले सभी भक्तों के चरणों से धूल प्राप्त करने की है। मैं आपके द्वार पर सीढ़ी के रूप में रहना चाहता हूँ। उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान श्री विठल ने सीढ़ियों के पास कुछ भूमि, कुछ जमीन की व्यवस्था की। तब संत नामदेव अपने पूरे परिवार के साथ उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और ये स्थान, ये कदम आज भी भगवान श्री विठल के मंदिर के मुख्य द्वार पर दिखाई देता है और इसे नामदेव पायरी कहा जाता है। मंदिर के प्रमुख द्वार को महाद्वार कहा जाता है, जिसके आगे 12 सीढ़ियां हैं और इनमें पहली सीढ़ी नामदेवाची पायरी या नामदेव जी की सीढ़ी के नाम से लोकप्रिय है, विख्यात है, जहां धातु में नामदेव जी का मुख अंकित किया हुआ है। तो यह है पंढरपुर धाम के कुछ विशेष स्थान, जहां भक्तगण न केवल महाराष्ट्र अपितु संपूर्ण विश्व से आते हैं भगवान के दर्शनों के लिए। होठों पर पांडुरंग के नाम और आंखों में उनकी मनोरम छवि को बसाए हृदय में ये भक्त विठल रुक्मणी के ध्यान में मग्न होकर शीघ्र ही पंढरपुर पहुंचने की प्रार्थना करते हैं, जहां उनकी मावली अर्थात उनके शाश्वत माता पिता विठल व रुक्मणी के रूप में निवास करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।